अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज हम कक्षा 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 77 को डिस्कस करेंगे, जो कि आज आपकी 27/1/2022 के लिए आई है। सबसे पहले सभी बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। बेटा आज की वर्कशीट जो है हम बीमार क्यों होते हैं चैप्टर से है, और आज की वर्कशीट में हम उपचार के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि उपचार के नियम क्या क्या होते हैं। विभिन्न रोगों के बारे में हमने पहले वाली वर्कशीट में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, संक्रामक रोगों का इलाज कैसे किया जाता है। ज्ञान, संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहते हैं। यह रोगाणुओं से होता है। जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर संबंधित संकेत और लक्षण जैसे बुखार, दर्द, सूजन आदि दिखाकर प्रतिक्रिया करता है। डॉक्टर, चिकित्सक रोगी में रोगों के संकेत और लक्षणों के आधार पर इलाज करता है। संक्रामक रोगों के उपचार के 2 उपाय हैं, जिन्हें उपचार के नियम भी कहते हैं। तो बेटा उपचार के नियम किन्हें कहते हैं। तो जो संक्रामक रोग होते हैं उनको ठीक करने के लिए 2 नियम दिए गए हैं, तो इन्हें उपचार के नियम कहते हैं। उपचार के नियम क्या क्या होते हैं। पहला तो है रोग के प्रभाव को कम करना, दूसरा है रोग के कारण या रोगाणु को समाप्त कर देना। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। रोग के प्रभाव को कम करना, रोगी को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी के लक्षणों और प्रभावों जैसे बुखार, उल्टी, दर्द आदि को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है या देता है। इसे लक्षण आधारित उपचार या राहत भी कहते हैं। इसके अलावा रोगी को बेड रेस्ट, पूर्ण आराम करने की सलाह दी जाती है, ताकि शरीर ऊर्जा का संरक्षण कर सके। ठीक है बेटा, जो शरीर की ऊर्जा है उसको बचाया जा सके। ठीक है बेटा, अगला पढ़ते हैं। दूसरा है रोग के कारण या रोगाणु को समाप्त करना। यह उपचार का दूसरा उपाय है। रोगी की विभिन्न चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर बीमारी के सही कारण और रोगाणु की प्रकार की पुष्टि करता है तथा उस रोगाणु को मारने के लिए दवाइयाँ, औषधियाँ लिखता है, देता है, जिससे रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। इस प्रकार की औषधियों के प्रकार हैं एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधि, जीवाणुओं के रोगों के उपचार के लिए वायरल औषधि, विषाणु रोगों के उपचार के लिए एंटी फंगल औषधि, कवक रोगों के उपचार के लिए एंटी प्रोटोजोअल औषधि, प्रोटोजोअल रोगों के लिए, और कृमिनाशक, परजीवी कृमि को रोकने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधि क्या होते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं। वह औषधियाँ जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोगकारक बैक्टीरिया, जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है, उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है बेटा, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन में जरूरी जैव प्रक्रिया को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। ये जैव रासायनिक प्रक्रिया हर रोगाणु में भिन्न होती है, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ केवल बैक्टीरिया जनित रोगों में ही उपयोगी होती है, ना कि वायरस जनित में, क्योंकि ये वायरस जनित रोगों को नहीं रोक पाती हैं। इसलिए बैक्टीरियल औषधि बैक्टीरिया जनित रोगों के लिए ही रोकने में उपायगर होती हैं या लाभदायक होती हैं। अब आगे है एंटीवायरल औषधि का बनना। एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनने में अपेक्षा कठिन क्यों होता है, क्योंकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इन सीमाओं के बावजूद भी अब प्रभावी एंटीवायरल औषधियाँ भी उपलब्ध है। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ पर हमारे को थोड़े से प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न देख लेते हैं, स्वयं को जांचिए। पहला प्रश्न है, रोगों के इलाज करने के 2 तरीके क्या हैं। तो बेटा रोगों के इलाज करने के लिए 2 तरीके पढ़े थे हमने, इनको उपचार के नियम कहते हैं। पहला है रोग के प्रभाव को कम करना, और दूसरा है रोग के कारण या रोगाणु को समाप्त करना। तो उपचार के 2 नियम ये हैं, आप ये लिख लेंगे आंसर 1 यहाँ से लिख लेंगे, ये इतना लिख लेंगे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबायोटिक्स कैसे कहते हैं और ये कैसे काम करती हैं। तो बेटा एंटीबायोटिक्स
यहाँ से लिख लेंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वह औषधियाँ जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है उन्हें एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक औषधि कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। आपका ये एंटीबायोटिक हो गया। ये कैसे काम करती हैं? ये क्या करती हैं? बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव रासायनिक प्रक्रिया को रोक देती हैं, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है बेटा। एंटीवायरल दवाओं का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाओं के उत्पादन से क्यों कठिन होता है? तो यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि जो वायरस होते हैं उनमें अपनी जैव रासायनिक प्रणाली नहीं होती है, यह हमारे शरीर की मशीनरी का उपयोग करता है, इस कारण से कठिन होता है। ठीक बेटा। और चौथा है संचारी रोग किन्हें कहते हैं? इन 3 रोगों के नाम लिखिए। तो संचारी रोग संक्रमण रोग भी को कहते हैं। यह रोगाणुओं के कारण होता है। जो संचारी रोग होता है रोगाणुओं के कारण होता है। तो और क्या है ये संचारी रोग क्या होते हैं? कि 3 रोगों के नाम लिखिए। तो 3 रोगों के नाम लिख सकते हैं आप लोग। टीबी, हैजा, पेचिस और कोविड। कोविड भी संचारी रोग है। ठीक है बेटा। इस तरह से आपकी वर्कशीट के सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और जो कोविड का संदेश है आपके लिए कि प्रॉपर मास्क पहने सुरक्षित रहने के लिए। इसी के साथ ही आज की वर्कशीट जो होती है आपकी ख़त्म होती है। तो बेटा आज अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिए। इसके साथ ही जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने परिवार का ध्यान रखिए।